हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्पीडो। तो बेटा इंग्लिश ग्रामर में आपका टॉपिक चला हुआ है प्रपोजिशंस। तो 20 प्रपोजिशंस आपको डेली करवाई जाती हैं। तो आज देखिए, आज नेक्स्ट प्रपोजिशंस हैं, ई वाली हैं सारी। ईगर फॉर ईगर फॉर का मतलब उत्सुक होना, किसी काम को करने के प्रति उत्साह होना कि मैं ये काम जरूर करूँगा। ईगर फॉर, ही इज़ ईगर फॉर नेम एंड फेम। ईगर के साथ फॉर लगता है। प्रपोजिशंस आपको बताई हुई हैं, इन, ऑन, एट, अप, अपॉन, फॉर, टू, फ्रॉम, अगेंस्ट, ये हैं होती हैं प्रपोजिशंस इस टाइप की। ही इज ईगर फॉर नेम एंड फेम। नेम एंड फेम का मतलब नाम और प्रसिद्धि, फेम का मतलब प्रसिद्धि। नेम एंड फेम, वह नाम और प्रसिद्धि के लिए उत्सुक है, यानी उसकी इच्छा है कि उसको अच्छा नाम मिले और अच्छी प्रसिद्धि मिले, उसका नाम हो दुनिया में नाम हो, ऐसी उसकी इच्छा, ऐसा वो चाहता है। ही इज ईगर फॉर नेम एंड फेम। एलिजिबल फॉर का मतलब होता है योग्य होना, किसी नौकरी के लिए योग्य होना, कोई काम कर सकता हो उसके योग्य होना। आई एम एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। मैं इस पोस्ट का मतलब वो नौकरी, उस नौकरी के योग्य हूँ मैं। पद, पोस्ट का मतलब पद, यानी मैं इस पद के लिए योग्य हूँ, ये मतलब है इसका। यानी इस पद को मैं संभाल लूँगा, मैं इसके योग्य हूँ। आई एम एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। इंक्वायर ऑफ, इंक्वायर के साथ, इंक्वायर का मतलब पूछताछ करना। अब इंक्वायर अगर वर्ब के रूप में आए तो ई से शुरू होती है इसकी स्पेलिंग, इंक्वायर ऑफ। अगर ये नाउन के रूप में इंक्वायरी, उसकी स्पेलिंग आई से शुरू होती है। इंक्वायरी का मतलब पूछताछ और इंक्वायर का मतलब पूछताछ करना। तो वर्ब और नाउन में फ़र्क समझना आपने। इंक्वायरी नाउन के रूप में इंक्वायरी आती है तो आई से शुरू होती है उसकी स्पेलिंग, और पूछताछ करना वर्ब के रूप में है तो ई से शुरू होती है। इंक्वायर ऑफ, पूछताछ, न पूछना। आई इंक्वायर्ड ऑफ योर फादर अबाउट योर हेल्थ। मैंने आपके पिताजी से आपकी सेहत के बारे में पूछताछ की। इंक्वायर्ड सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म बेटा जहाँ भी आ जाए इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में ही आती है और किसी टेंस में सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं होता, और पास्ट इंडेफिनिट के भी सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस में आती है। तो आगे देखो, एंगेज्ड इन। एंगेज्ड के साथ दो आ सकते हैं प्रपोजिशंस, इन और टू, लेकिन मीनिंग अलग अलग होगा। एंगेज्ड इन का मतलब किसी काम में बिजी होना, किसी काम में व्यस्त होना, ठीक है। जैसे आई एम एंगेज्ड इन स्टडिंग, मैं पढ़ाई में व्यस्त हूँ। शी इज एंगेज्ड इन हर वर्क, वह अपने काम में व्यस्त है, व्यस्त होना। एक एंगेज्ड है जो एंगेज्ड टू, ये बना है एंगेजमेंट से। एंगेजमेंट आपने सुना होगा, एंगेजमेंट का मतलब सगाई, तो वो नाउन है और सगाई होना वर्ब है। एंगेज्ड टू ये वर्ब है। शी इज एंगेज्ड टू माई ब्रदर, उसकी मेरे भाई से सगाई हुई है। आगे देखिए, एक्सक्लूड फ्रॉम। एक्सक्लूड का मतलब कोई चीज़ उससे अलग होना, निकाल देना उस किसी को। ही वॉज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टीम, उसे टीम से अलग कर दिया गया, निकाल दिया गया, अलग कर दिया गया। जैसे एक होता है, इसका उल्टा होता है एक्सक्लूड का, इंक्लूड होता है। इंक्लूड का मतलब कोई चीज़ शामिल करना। जैसे ऑल टैक्सेस आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट,
इंक्लूड का मतलब शामिल होना। इस कॉस्ट में सभी टैक्स शामिल किए गए हैं। इंक्लूड के साथ इन लगता है, एक्सक्लूड के साथ फ्रॉम लगता है। जैसे द टैक्सेस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ दिस आइटम, इस वस्तु की कॉस्ट से जो टैक्स हैं वो अलग हैं, यानी टैक्स अलग से लगेंगे और जो कॉस्ट है ये तो है ही। तो एक्सक्लूड के साथ फ्रॉम लगता है। एक्सेल इन का मतलब कि विशेष पहचान होना, किसी की विशिष्ट होना किसी काम में। ही एक्सेल्स इन पेंटिंग, यानी पेंटिंग में उसकी विशेष पहचान है, यानी वो अच्छा पेंटर है। आगे देखिए, इंक्वायर इनटू, इंक्वायर एक ऊपर आया, इंक्वायर ऑफ भी आ सकता है, इंक्वायर के साथ इनटू। इंक्वायर इनटू का मतलब जांच पड़ताल करना। आई इंक्वायर्ड इनटू द मैटर, मैंने मामले की पड़ताल की, जांच पड़ताल की। द पुलिस हैज़ इंक्वायर्ड इनटू द मैटर, या ऐसे भी कह सकते हैं द पुलिस इज इंक्वायरिंग इनटू द मैटर, पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो पूछताछ करने के लिए इंक्वायर आता है, जांच पड़ताल करने के लिए इंक्वायर इनटू आता है। आगे देखो, एंट्रस्ट टू का मतलब कोई काम सौंपना। वी कैन एंट्रस्ट दिस वर्क टू हिम, हम उसको ये काम सौंप सकते हैं। एंट्रस्ट के साथ विद भी आता है। कैन वी एंट्रस्ट हिम विद दिस टास्क, क्या हम उसको ये काम सौंप सकते हैं। टास्क का मतलब कार्य है। आगे, एस्केप फ्रॉम, एस्केप का मतलब ऐसे बचना होता है, बच निकलना, लेकिन एस्केप के साथ फ्रॉम आ जाए। एस्केप फ्रॉम का मतलब भाग जाना। द थीफ एस्केप्ड फ्रॉम द जेल, चोर जेल से भाग गया। एस्केप फ्रॉम का मतलब भाग जाना। एनवियस ऑफ का मतलब जलन होना, किसी से ईर्ष्या होना। ही इज एनवियस ऑफ माई हेल्थ, उसको मेरी सेहत से ईर्ष्या है, यानी वो मेरी सेहत, अच्छी सेहत को देख के जलता है कि ये कैसे मोटा ताजा है, मैं तो इतना खाता हूँ फिर भी मैं तो दुबला पतला हूँ और ये इतना मोटा ताजा है। तो उसको कहते हैं एनवियस ऑफ, जलता है वो। एसेंशियल फॉर, एसेंशियल के साथ फॉर आता है। एसेंशियल फॉर का मतलब कोई चीज़ जरूरी होना। गुड फूड इज एसेंशियल फॉर हेल्थ, अच्छा भोजन सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, आवश्यक है। एग्जेम्प्ट फ्रॉम का मतलब कोई चीज़ उसे अलग करना। ही वॉज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फाइन, उसको फाइन यानी जुर्माने से मुक्त कर दिया गया। एक्सेप्शन का मतलब अपवाद होना। इट इज़ एन एक्सेप्शन टू द रूल, यानी कोई छूट होना, यानी इसको नियम से छूट मिली है। एक्सेप्शन टू का मतलब छूट होना या अपवाद होना। अपवाद का मतलब होता है जैसे किसी में औरों वाले गुण ना हो, जैसे कोई आदमी है उसमें और लोगों वाले गुण नहीं हैं, तो उसको कहते हैं एक्सेप्शन, अपवाद होना, यानी उसमें ये अपवाद है। एनलिस्ट इन का मतलब नाम लिखवाना। ही एनलिस्टेड हिमसेल्फ इन द नेवी, उसने अपने आप का नाम नेवी में लिखवाया। आगे देखो, एस्केप फ्रॉम, एक्सक्यूज फ्रॉम का मतलब छुट्टी देना। आई वॉज एक्सक्यूज फ्रॉम अटेंडिंग द मीटिंग, मुझे मीटिंग में शामिल होने से छुट्टी मिल गई, यानी कह दिया उन्होंने कि आपको मीटिंग में शामिल होने की ज़रूरत नहीं है। तो आई वॉज एक्सक्यूज फ्रॉम ऐसे आएगा। एक्सक्यूज़ के साथ फॉर भी लगता है। देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ फॉर हिज एब्सेंस, बहाना होना। एक्सक्यूज़ फॉर का मतलब बहाना होना, कारण होना। उसके एब्सेंस का मतलब गैर हाजिरी, उसकी गैर हाजिरी के लिए कोई बहाना नहीं चलेगा, ये मतलब है इसका।
इक्वल टू का मतलब बराबर होना। यू शुड प्रूव इक्वल टू द टास्क, आपको इस कार्य के बराबर अपने आप को सिद्ध करना चाहिए, यानी आपको सिद्ध करना चाहिए कि मैं इस काम को कर लूँगा। एंटाइटल टू, एंटाइटल का मतलब अधिकारी होना किसी काम को करने का। आई एम एंटाइटल्ड टू माई शेयर, मैं अपने हिस्से का अधिकारी हूँ, ये मतलब है इसका। तो आज आपने यही 20 प्रपोजिशंस करनी है। आपको इनकी फ़ोटो भी भेजी जाएगी, तो उस फोटो में से आपने इनको लिखना भी है और याद भी करना है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही रहेगा। ओके, थैंक्स।